हे गाइस, सो अब हम क्या देखेंगे? सो टुडे वी विल सी व्हाई ब्लॉकचेन। द क्वेश्चन इज कि ब्लॉकचेन क्यों है। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रखने के। जैसे हमने पिछली बार बताया कि ब्लॉकचेन क्या करता है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक सॉल्यूशन है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, हमने क्या कहा कि ब्लॉकचेन है जो हमारा, वो एक सॉल्यूशन है। किस चीज के लिए वो सॉल्यूशन है? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब हमने क्या कहा कि भाई ये सॉल्यूशन क्यों है, ये एक सॉल्यूशन, क्या कोई और सॉल्यूशन है? वाई पे क्वेश्चन है, दैट वाई ब्लॉकचेन इज द ओनली सॉल्यूशन। कि या यहां पे कोई और सॉल्यूशन भी है, लेकिन उस सॉल्यूशन में मान लो S1 कोई सॉल्यूशन है और ब्लॉकचेन मेरा सॉल्यूशन 2 है। तो ऐसे सॉल्यूशन 1 में क्या कमी है, बेसिकली क्या कमी है जो ब्लॉकचेन उसे ओवरकम करता है? तभी हमें पता चलेगा ना कि भाई ब्लॉकचेन क्यों परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो हम देखेंगे एक केस स्टडी, एक बिजनेस केस स्टडी लेंगे। एक बिजनेस केस स्टडी लेंगे, उस बिजनेस केस स्टडी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पहले S1 लगाएंगे, फिर S1 की कमियां ढूंढेंगे और फिर S1 की कमियों को देखेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे ओवरकम करता है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई और सॉल्यूशन हो, मान लो S3 है, वो S1 की कमियों को पूरा करता है लेकिन स्टिल उसमें कुछ कमी रह जाती है। फिर इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन यूज किया जाए। तो फाइनली हम ये बताएंगे कि भाई फाइनली ये बताएंगे कि ब्लॉकचेन इज द सॉल्यूशन व्हिच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ S1 एज वेल एज S3। ठीक है, मे बी आफ्टर ब्लॉकचेन, आपको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है, मे बी ब्लॉकचेन के बाद कोई और सॉल्यूशन आ जाए जो ब्लॉकचेन की कमियों को भी दूर कर सके। और पहले ब्लॉकचेन की कमियां शो होंगी, तभी उस कमियों को ठीक करने के लिए कोई और सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। सबसे पहले हम केस स्टडी देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा पूरे वीडियो में, वाई ब्लॉकचेन, ये दिमाग में रखना। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारी केस स्टडी क्या है? केस स्टडी है रिटेल सप्लाई चेन कैसे चलती है। बेसिकली ये सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है रिटेल सप्लाई चेन का। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, मान लो साबुन ले लो, सोप ले लो। ठीक है, कि भाई वो पहले फैक्ट्री में बनती है, ये हमारी होगी फैक्ट्री। ठीक है, फिर वो किसके पास आती है? फिर आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है होलसेलर। ठीक है, मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। फिर उसके बाद आता है हमारा प्यारा रिटेलर। ठीक है, जिसके पास शेल्व्स होती हैं और इन शेल्व्स के ऊपर सोप्स रखी जाएंगी, और ये है हम कस्टमर जो यहां से सोप उठाएगा और घर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है, मान लो ये चारों बेसिकली रिटेल सप्लाई चेन इतनी होती है। ठीक है, रिटेल सप्लाई चेन इतनी होती है। अब सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट गिन लेते हैं इस रिटेल सप्लाई चेन में। तो मेरा ये पार्टिसिपेंट 1 है, फिर मेरा ये पार्टिसिपेंट 2 है, ये मेरा पार्टिसिपेंट 3 है और मेरा पार्टिसिपेंट 4 है। ठीक है, 4 पार्टिसिपेंट हो गई है। अब इनमें क्या है, प्रोडक्ट जाएगा, मतलब कि मेरी सोप जाएगी। तो पहले यहां पे एक ट्रांजैक्शन होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स थे सोप के। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए जाए। तो ये है मेरी ट्रांजैक्शन 1। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी सोप्स फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत सारे होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
तो ट्रांजैक्शन 2 बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दे दी, होलसेलर ने बहुत सारे रिटेलर्स को सोप्स दे दी, ठीक है, उसके अंडर जितने भी रिटेलर हैं। तो यह T3, ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन है बेसिकली, T1 T2 T3। ओके, तो अब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या है कि मान लो अब हर एक ने ट्रांजैक्शंस की। अब देखो एक फैक्ट्री है, उसके पास तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल होलसेलर हैं, ऐसे ही होलसेलर के पास मल्टीपल रिटेलर हैं, ठीक है। तो जो हमारी फैक्ट्री है उसको तो सिर्फ रिकॉर्ड रखना है कि उसने कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सोप्स डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। तो T1 का डेटा रखेगा वो, F क्या रखेगा, T1 का डेटा रखेगा। ऐसे ही D क्या रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर T2 का डेटा रखेगा, और जो होलसेलर है वो सिर्फ T3 का डेटा रखेगा। वर्ड इसमें याद रखना, मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ, ठीक है, ओनली। तो मान लो पहले एक सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन S1 मान लेते हैं। अब हमने हमारा सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज पे ओरिएंटेड रहेगा, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो एक ही चीज पे ओरिएंटेड रहेंगे, दैट इज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस रहेंगे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए रखेंगे। अब मान लो कि F है, जो P1 है मेरा, उसने एक DB ले लिया भाई, डेटाबेस, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना लेजर रखता है, मान लो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए T2 टाइप की, T2, F ने T1 रखा था, यहाँ पे है T1, बहुत सारे T1s हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये भी अपना अपना लेजर रखते हैं, ठीक है। अब जो पहले जो हमारा फैक्ट्री था उसने डेटाबेस में रखा था, ठीक है, कोई रिलेशनल डेटाबेस ले लिया, उसमें रख दिया। जो मेरा D है ये क्या करता है भाई, ये कहता है कि मैं टाइपराइटेड रिकॉर्ड्स रखूंगा, टाइपराइटेड रिकॉर्ड्स। तो इसने बहुत सारे T2 टाइप के बहुत सारे टाइपराइटेड रिकॉर्ड रखे, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रखी। P3 पार्टिसिपेंट 3, इसने T3 टाइप के रिकॉर्ड रखने हैं। इसने क्या किया कि जी हम तो हार्ड कॉपीज लगाएंगे, हार्ड कॉपी जो लेजर होती हैं, अगर आपने देखी हो हार्ड कॉपीज, ठीक है, जो लेजर होती हैं रेड कलर की, बहुत मोटी मोटी लेजर्स आती हैं, जो पुराने जमाने में चलती थी, अभी भी बहुत जगह चलती हैं, लाला जी की दुकान पे चलती थी, तो ये वो रखेंगे, ठीक है। और जो रिटेलर हैं, बहुत सारे हजारों तादाद के रिटेलर हैं, इन्होंने छोटी छोटी कॉपीज रख रखी हैं, ठीक है, जो नोटबुक्स होती हैं, ठीक है, अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इंडिविजुअल, कि भाई मेरे पास इतना माल आया था, मैंने कस्टमर को इतना माल सप्लाई कर दिया, अलग अलग कस्टमर को दे दिया है, और मुझे इतना मुनाफा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। अब आप ये देखो कि हर एक पार्टिसिपेंट के पास अपने अपने सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, हर एक के पास F के पास T1 है, D के पास T2 है, W के पास T3 है, और रिटेलर ने अपना रिकॉर्ड रख रखा है जो भी उसने प्रॉफिट एंड लॉस किया। ऐसे ही हर एक के पास अपना अपना लेजर इंप्लीमेंटेशन है, इसने अपना लेजर बनाया DB के रूप में, इसने टाइपराइटेड रिकॉर्ड में बनाया, इसने हार्ड कॉपीज में बनाया, और इसमें बनाया ये नोटबुक्स के रूप में, ठीक है। तो लेजर भी कितने प्रकार के हो गए, लेजर हो गए L1, L2, L3, L4, 4 टाइप के लेजर हो गए, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रांजैक्शंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं एंड लेजर्स हैं, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन मान लो कि कहीं पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है भाई, डिस्प्यूट पैदा हो गया। अब क्या डिस्प्यूट है कि भाई एक मान लो होलसेलर कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने तो जी मुझे ये सामान डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। एक होलसेलर कह रहा है, पर्टिकुलर होलसेलर, 50 ही होलसेलर हैं, लेकिन उनमें से एक होलसेलर कहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ने, मान लो DX ने मुझे सामान भेजना था, मान लो 500 साबुन बेचने थे, ठीक है, 500 सोप्स भेजने थे, लेकिन भाई उसने तो 400 ही भेजे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा नहीं जी, मेरे L2 में तो रिकॉर्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है DX, वो बोलेगा कि मेरे L2 में 500 की एंट्री है भाई,
मैंने आपको 500 सोप भेजे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन होलसेलर क्या कहेगा कि मेरी जो हार्ड कॉपी है L3, ठीक है, होलसेलर मान लो WI है, WI क्या कहता है कि मेरे L3 में सिर्फ 400 की एंट्री है, मेरे पास तो 400 ही आए हैं, तो 100 कहां गए, तो 100 का भाई डिस्प्यूट पड़ गया। ठीक है, अब मान लो जो होलसेलर है उसका कोई क्लर्क है, उससे कोई गलती हो गई, ठीक है, रिकॉर्ड रखना है 500 ही लिखना था लेकिन उसने 400 लिख दिया, पर रिकॉर्ड तो एक बार लेजर में चढ़ गया, ठीक है, लेजर में लिखा गया 400, अब लड़ाई हो गई, तो जेन्युइन मिस्टेक हो सकती है कि भी डाटा एंट्री के टाइम जेन्युइन मिस्टेक हुई, लेकिन डिस्प्यूट तो क्रिएट हो गया ना। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब ये डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा? सारे कह रहे हैं जी हमारे पास अपना अपना लेजर है, L2 कह रहा है मेरे पास लेजर है, DS कह रहा है L2 लेजर मेरे पास है, और WI कह रहा है L3 मेरे पास लेजर है, और दोनों की एंट्री अलग अलग है, दोनों कह रहे हैं मेरा लेजर बिल्कुल ठीक है, तो लड़ाई हो गई भाई। तो ये लड़ाई अब कैसे, क्या सोल्यूशन निकालें कि भाई ये लड़ाई सॉल्व हो सके? पहली बार तो हमें लग रहा था कि सोल्यूशन वन बिल्कुल ठीक है, लेजर भी है, पार्टिसिपेंट भी है, ट्रांजैक्शन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई और हर एक को अपने ही लेजर पे ट्रस्ट है, दूसरे के लेजर पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये ट्रस्ट का जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। लेजर डिफरेंट थे, सबने अपने रिकॉर्ड्स रख रखे हैं, सब कुछ रख रखा है, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? अब इस सॉल्यूशन में S1 जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है? सबके सेपरेट लेजर हैं, सबके सेपरेट लेजर है, L1 L2 L3 L4 भी मान लो। और दूसरा क्या है? सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मे बी जो फैक्ट्री वाला है वो डेटाबेस में डालता है, कोई सीक्वल का डेटाबेस है या ओरेकल का डेटाबेस है, उसमें अपने तरीके से उनका कोई स्टैंडर्ड है, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड है। ये टाइपराइटेड रिकॉर्ड इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, ये हार्ड कॉपी इन्होंने अपने तरीके से स्कीमा डेवलप कर रखा है कि भाई हमें सिर्फ 3 लाइनें मारनी है, कितना आया, कितना गया, कितना मुनाफा हुआ, मान लो यही लिख देंगे। ऐसे ही L4 है, तो इन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड सेट करके, तो सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं, सेपरेट ही लेजर हैं। और कोई एक, मान लो कोई रिटेलर किसी फैक्ट्री वाले के लेजर पे डिपेंड नहीं करता, वो कहता कि मेरा अपना लेजर ठीक है, मुझे दूसरे के लेजर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इनमें डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा, ये प्रश्न फिर क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है? ट्रस्ट की कमी होती है एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की दूसरे पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट। काफी गंद सा मच गया, हम इसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अगर बिजनेस करना है किसी भी दो पार्टीज को या मल्टीपल पार्टीज को, तो हर एक पार्टी को एक दूसरे पे ट्रस्ट करके ही बिजनेस चलाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मिसट्रस्ट से बिजनेस चल पाए। वो अगर मिसट्रस्ट एक बार क्रिएट हो गया तो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, बड़े बड़े स्टॉक्स की वैल्यू गिर जाती है। तो इट्स बेटर कि बिजनेस को ट्रस्ट से ही चलाया जाए और ऐसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जाए बिजनेस क्रिएट करने के लिए कि अगर मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन लाया जाए जिसपे सबको ट्रस्ट हो, ठीक है। तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, कि भाई सिंगल लेजर बना लो, ठीक है। सॉल्यूशन टू क्या करेगा? सॉल्यूशन वन की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन टू में क्या आया कि भाई सिंगल लेजर। चलो जी, सॉल्यूशन टू आ गया अपने पास। और दूसरा इसमें क्या सॉल्यूशन में दूसरी चीज क्या इनकॉर्पोरेट होगी? सेम स्टैंडर्ड, कि सारे बंदे सिंगल लेजर में ही रिकॉर्ड करेंगे, एक ही लेजर होगा 4 की बजाय। L1 L2 L3 L4 की जगह सिर्फ L होगा, ठीक है, सिंगल लेजर हो गया। और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, भाई डिस्कस करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का, उसी स्टैंडर्ड के बेस पे इस पर्टिकुलर लेजर में डेटा स्टोर करेंगे। तो ये सॉल्यूशन 2 आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन 1 था, प्रॉब्लम आई, डिस्प्यूट क्रिएट हुए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन 2 बना लिया, ठीक है, सिंगल लेजर एंड सेम स्टैंडर्ड। अब इसे सफाई कर देते हैं। तो हमने ये एक सॉल्यूशन अडॉप्ट किया। तो मान लो अब सॉल्यूशन 2 की इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 2
इम्प्लीमेंटेशन, लेट मी चेक वंस, जस्ट वेट। ठीक है, तो सोल्यूशन 2 है, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सोल्यूशन 2 की इंप्लीमेंटेशन में क्या है, जस्ट वेट गाइस। ओके, तो सोल्यूशन 2 की इंप्लीमेंटेशन में क्या आया गाइस, कि मान लो कि हमारे पास वही सेटअप है, फैक्ट्री है, फिर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन वी हैव आवर होलसेलर एंड देन रिटेलर। ठीक है, तो फैक्ट्री वाले तो एक, मान लो एक लेजर रखनी है अब। ठीक है, सॉल्यूशन 2 है ये, एक लेजर रखनी है और सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यही हमने कहा था। तो रिटेलर कहता कि ठीक है भाई, मैं ये जो है डेटाबेस में रखूंगा, एक डेटाबेस मैं सेटअप करूंगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में क्या क्या आएगा, इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा में क्या क्या आएगा, डेटा सेंटर आएगा, या डेटा सेंटर ने तो आप क्लाउड पे ले लो। तो रिटेलर ने कहा कि ठीक है जी, डीसी मैं ले लूंगा, ठीक है, ये डीबी है, सब बंदे इस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सारे पार्टिसिपेंट। तो फैक्ट्री वाले ने भी डाल दिया, ये अपने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ने भी डाल दिया, होलसेलर ने भी डाल दिया, रिटेलर ने भी डाल दिया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, रिटेलर ने लीड लिया कि भाई ये जो डीबी है ये मैंने खरीदा है, तो इसके पास अपना डीबी होगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पास सारा एक्सेस रहेगा इस डीबी का। मान लो कल को रिटेलर है वो फ्रॉड निकल जाता है, रिटेलर पार्टिसिपेंट फ्रॉड निकल जाता है, वो क्या करता है, औरों की ट्रांजैक्शन भी चेंज कर देता है। मान लो उसने 500 उसके पास चीजें आई थी, उसने सबका 400 कर दिया, चीजें 500 ही, सबका जब 400 कर दिया तो सारे देखेंगे 400 गया, लेकिन इन सभी को नुकसान हो गया, इन सभी को नुकसान हो गया 100 एंट्री का। ठीक है, रिटेलर को 100 का प्रॉफिट होगा, तो फ्रॉड हो गया ये। ठीक है, तो सोल्यूशन 2 में क्या हुआ कि वही जो फ्रॉड एंटिटी है और जिसके पास फुल एक्सेस है डीबी का, वो बिना डिटेक्ट हुए क्या कर सकता है, उस किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि सबकी एंट्री चेंज हो गई और सबने सेम स्टैंडर्ड रखा, तो सबको इस पे ट्रस्ट है, तो सबको 100 का नुकसान हो। जिसपे भी जिसके पास फुल एक्सेस है डीबी का, वो अनडिटेक्टेडली फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, अनडिटेक्टेडली फ्रॉड कर सकता है क्या। और दूसरी बात है, जाने अनजाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई गलती से हो गया भाई मुझसे, तो ठीक है, उससे गलती से हो गया, उसने गलती कमिट कर ली, लेकिन डीबी में अभी भी इनकंसिस्टेंसी रहेगी, सब में 400 दिखा रहा है, चाहे गलती से ही हो गया हो। ठीक है, तो इस सोल्यूशन 2 में भी भाई प्रॉब्लम फाइंड हो गई कि भाई फ्रॉड हो सकता है अनडिटेक्टेडली। ठीक है, और मान लो अब हम सोल्यूशन 3 इंप्लीमेंट करते हैं। तो सोल्यूशन 3 क्या है कि भाई ये तो सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है, कि एक बंदे का, रिटेलर के पास सारा डेटा डीबी था, सब में उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, और इसमें प्रॉब्लम आ गई। मान लो सेंट्रलाइज डीबी कल को फेल हो जाता तो सभी की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। सेंट्रलाइज डेटाबेसेस में, सेंट्रलाइज सिस्टम में यही तो प्रॉब्लम है कि एक जगह डेटा रख दिया, वही सिस्टम फेल हो गया, तो सबका सिस्टम फेल हो गया, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी एंटिटी थे। तो इसमें दो प्रॉब्लम निकल गई, फ्रॉड भी हो सकता है अनडिटेक्टेडली, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि एक जगह सिस्टम है तो फेल हो गया। तो हमने सेंट्रलाइज सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या किया, तीसरा सोल्यूशन बनाया, S3। क्या क्या भी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम लेके आओ। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम, फिर वही पहली वाली बात कि भाई फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सबके पास अपना अपना लेजर है, लेकिन अब क्या है, सबके पास एल की कॉपी है, L1 L2 L3 L4 अलग अलग नहीं है, सबके पास एल की कॉपी है, जितने ट्रांजैक्शन इसमें हुए उतने ही इसमें हुए, उतने ही इसमें, उतने ही इसमें। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, अब देखो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये 4 सिस्टम है और यहां पे कोई हैकर बैठा है, इसने क्या किया, ये चारों सिस्टम को हैक कर लिया भाई, और चारों में 500 की जगह 400 एंट्रियां कर दी, और 100 खुद ले गया, तो सबको ही 100 का नुकसान हो गया। पहले रिटेलर बच गया था, अब रिटेलर को भी नुकसान हो गया, ये बंदा हैकर ले गया। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी जिसके पास अनडिटेक्टेड फ्रॉड जिसने किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने चारों लेजर से चेंज कर दिया। कैसे, क्योंकि उसके पास प्रिविलेज्ड एक्सेस मिल गया उसे, कैसे ना कैसे इस हैकर को
प्रिविलेज्ड एक्सेस मिल गया इन चारों लेजर्स का जो कि सेम है, तो इसका फ्रॉड भी अनडिटेक्टेड रह गया और इसने भी फ्रॉड कर दिया। तो 3 सॉल्यूशन हो गए देखो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के अभी तक, लेकिन प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुई रिटेल सप्लाई चेन की। तो हमने क्या किया भाई, S4 बनाया। S4 में क्या रखा, डिसेंट्रलाइजेशन रखेंगे, परंतु क्या करेंगे, ऐसा कंसेंसस एल्गोरिथम या ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें अनडिटेक्टेड एक्सेस ना हो पाए, फ्रॉड ना हो पाए। अगर फ्रॉड हो तो वो अनडिटेक्टेड ना रहे, डिटेक्ट हो जाए फ्रॉड। फ्रॉड मस्ट बी डिटेक्टेड, ठीक है, फ्रॉड मस्ट बी डिटेक्टेड। तो ये जो S4 है, इन दोनों को मिला के इस सॉल्यूशन को बनाया गया ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि जी अनडिटेक्टेड कैसे है, डिसेंट्रलाइज कैसे है। डिसेंट्रलाइज तो पहले वाली बात कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, मान लो ये 3-4 पार्टिसिपेंट है अपने, वही फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सबके पास सेम ही लेजर की कॉपी रहेगी, एल 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 एल, ठीक है, सबके पास सेम ही लेजर की कॉपी रहेगी। लेकिन अब ये कॉपी कैसे है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आई, मान लो T1 आई, रिकॉर्ड करनी है, यहां पे सब जगह रिकॉर्ड होगी वो, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो ये ब्लॉक 1 है, इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट करेगा इस ट्रांजैक्शन के बेस पे। ये क्रिप्टोग्राफिक हैश है जो, मान लो ये ब्लॉक 2 है, अभी मैं प्रॉपरली नहीं बता रहा, ठीक है, आगे समझाऊंगा। ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 2 इस क्रिप्टोग्राफिक हैश को भी रिकॉर्ड करेगा और इसको भी, T1 को भी, तो अपना क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट करेगा। सेम गोज हियर, आगे आगे। मान लो अगर कोई हैकर है जो यहां पे चेंज कर देता है, तो इसका क्रिप्टोग्राफिक हैश तो चेंज होगा ही होगा, इसका भी हो जाएगा, और जितने भी आगे ब्लॉक्स होंगे सबका चेंज हो जाएगा, लेकिन इनका चेंज नहीं होगा। तो जब ये एक दूसरे से बात करेंगे, ये सारे जो हैं एक दूसरे से बात करेंगे, ये लेजर कि भाई सेम है कि नहीं, तो बाद में जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे से बात करेंगे, तो क्या होगा कि हाँ जी भाई ये सेम नहीं है, कोई फ्रॉड हुआ है। तो एक फ्रॉड कैसे फाइंड करते हैं, किस ब्लॉक में फ्रॉड हुआ है, किस एंटिटी में फ्रॉड हुआ, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन पता चल गया कि भाई फ्रॉड हुआ है इस क्रिप्टोग्राफिक हैश की वजह से। तो क्या हुआ, हमने क्या किया कि जो भी फ्रॉड है वो डिटेक्ट कर लिया, जो भी फ्रॉड हुआ वो डिटेक्ट कर लिया। तो ये है जो S4 सॉल्यूशन है, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकला रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए, रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट केस स्टडी के लिए क्या निकला, S4 निकला। S4 क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और जो मेरा फ्रॉड है वो अनडिटेक्टेड नहीं जा सकता, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द केस व्हाई ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस आर नीडेड, और ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। और हमने एक केस स्टडी के बेस पे समझा कि ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस कैसे डेवलप हुए और क्यों चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।